देख रहे हैं MDP तेज न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं MDP तेज न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चंडीगढ़ में हुई इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना, घर में घुसकर कुत्ते को लोहे की रॉड व डंडों से मारा। चंडीगढ़ के बहलाना गांव में कुछ लोगों ने कुत्ते को घेर कर उसे डंडे और नोकदार हथियारों के साथ पहले तो बड़ी बेरहमी से पीटा और फिर एक बोरी में डालकर अपने साथ ले गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने जब इस घिनौनी घटना की जानकारी पुलिस को देने की कोशिश की तो इन्हीं क्रूरता करने वाले बदमाशों ने उनको भी डराना धमकाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने हौसला कर इस घटना की जानकारी चंडीगढ़ की एक एनिमल NGO HA वेलफेयर फाउंडेशन को दी तो संस्था ने तुरंत हालो माजरा पुलिस चौकी में इस क्रूरता की जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज करवाई। क्या है पूरा मामला? चंडीगढ़ के हालो माजरा के समीप बहलाना गांव में कुछ लोगों ने एक बेजुबान जानवर पर हमला कर उसको बोरी में डाल जंगल में फेंक दिया। यह क्रूरता इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हाथ में पिस्तौल, लोहे की रॉड व डंडे लेकर कुत्ते को घेर रहे हैं और बेजुबान कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए एक घर में घुस जाता है। लेकिन यह बेशर्म और क्रूर इंसान घर के अंदर घुसकर उस पर हमला करते हैं। जब उस घर के लोग उस कुत्ते को बचाने की कोशिश करते हैं तो उनको भी जान से मारने की धमकी देते हुए कुत्ते को बोरी में डालकर ले जाते हैं। पुलिस को दी शिकायत। इस घटना के सामने आते ही तुरंत HA वेलफेयर फाउंडेशन तरफ से DGP और SSP चंडीगढ़ को ईमेल से शिकायत की गई और वहां की स्थानीय पुलिस हालो माजरा चौकी को शिकायत दी गई। इसके बाद तुरंत आरोपियों को पकड़ लिया गया। लेकिन इन असामाजिक और बेशर्म लोगों को पुलिस से छुड़वाने के लिए एक वफी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने थाने आकर शिकायतकर्ता और गवाहों पर समझौते के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस बड़ी पार्टी के नेता ने शिकायतकर्ता रोहित कुमार व पराग शर्मा को फोन करवा खरीदने की भी कोशिश की और कहा कि वो अपनी शिकायत वापस ले। स्थानीय पुलिस ने क्या की कार्रवाई? स्थानीय पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को देखकर खुद ही बता दिया कि सीसीटीवी में दिख रहा एक शख्स के हाथ में पिस्तौल एक खिलौना था और उसने वो किसी कबाड़ी को बेच दिया और कहा कि यह कुत्ता लोगों को काट रहा था, इसलिए लोगों ने यह क्रूरता की है। पुलिस ने HA वेलफेयर फाउंडेशन की शिकायत पर अफसरों से बात कर कार्रवाई करने की बात कहकर शिकायतकर्ताओं को वापस भेज दिया और पकड़े गए सभी आरोपियों को छोड़ दिया। क्या कहना है शिकायतकर्ता का? रोहित कुमार ने कहा कि यह घटना सिर्फ क्रूरता से जुड़ी हुई नहीं है बल्कि समाज में पनप रहे उन शरारती तत्वों से जुड़ी हुई है जो राजनीतिक पार्टी के कुछ छोटे भैये नेताओं से भी जुड़ी हुई है, जो समाज में गंदगी फैलाने वालों को अपने वोटों के लिए संरक्षण देते नजर आते हैं। लोग समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। जिस नेता का जमीर और इंसानियत ही मर चुकी हो वो नेता आम आदमी के लिए क्या काम करेगा? रोहित कुमार ने कहा कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देने के बाद भी सब कुछ इस तरह हुआ जैसे यह कोई छोटे बच्चों की लड़ाई हो। यह घटना एक बड़ा रूप भी ले सकती थी, जैसे आरोपी अपने हाथों में डंडे, तेजधार हथियार व पिस्तौल लेकर किसी के घर में घुस गए और स्थानीय निवासियों को जान से मारने की धमकी देते हुए कुत्ते को मारते हुए अपने साथ ले गए। NGO के कुछ सवाल: अगर कुत्ते ने किसी को काटा था तो उसको जान से मारने या पीट कर कहीं और फेंकने की क्या जरूरत थी? सीसीटीवी में नजर आ रही है एक शख्स के हाथ में पिस्तौल को खिलौना बताने की पुलिस की मजबूरी थी। आरोपियों को पकड़कर उनको छोड़ने के लिए किसने कहा था? सीसीटीवी और गवाहों के होते हुए भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? HA वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक रोहित कुमार पराग शर्मा ने कहा कि वो इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। आज यह लोग हथियार लेकर बेजुबान को मारने निकले हैं, कभी यह किसी बड़ी वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं। यह असामाजिक तत्व हैं, इनको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है और वो पुलिस से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MDP तेज न्यूज। ग्लोबल फाउंडेशन ट्रस्ट, जो कि गरीब बेसहारों तक पहुंचाए मदद, केवल आपका सहारा बन सकता है। बेसहारों का सहारा। आपका 100 रुपए का दान बचा सकता है किसी गरीब की जान या किसी के तन ढकने के लिए दिला सकता है एक वस्त्र। करें अनुदान। हमारी वेबसाइट है www.globalfoundationtrust.com। हमारा फोन नंबर 9661262070।